प्रभु तोड़ रहा घेरा। तनमय बन कर तुलसी, तनमय बन कर तुलसी, करूं सदा संगान। जय महावीर भगवान। अनंत अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएँ, आज शनिवारीय ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाओं की सेवाओं के क्रम में आज दूसरा शनिवार है और दूसरे शनिवार में कौन कौन सी ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएँ उपस्थित हैं यहाँ पर? दक्षिण कोलकाता की 5, मध्य कोलकाता की 1, उत्तर कोलकाता की 3, पूर्वांचल से 1 प्रशिक्षिकाएँ और 4 हाँ, कुल 8 ज्ञानशालाओं की प्रशिक्षिकाएँ यहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित हैं। ज्ञानशाला के प्रशिक्षण के क्रम में ज्ञानशाला प्रशिक्षिका अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है और एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण का कार्य करने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। वे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं जिनके हाथ नव निर्माण में लगते हैं। प्रशिक्षण का कार्य नव निर्माण का कार्य है और एक ऐसी नौनिहाल पीढ़ी को तैयार करने का कार्य है जो एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक, अच्छे श्रावक श्राविका का निर्माण करते हैं। उन निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका में प्रशिक्षिकाओं का कुंभकार बन करके हाथ लगता है। कुंभकार कुशल है, वह कुंभकार कुशल होता है जो घड़े का निर्माण करते समय घड़े के अंदर हाथ रखता है और बाहर थापी से हल्की हल्की थापी देता रहता है। अर्थात वात्सल्य और अनुशासन दोनों का संयुक्त योग होने से मजबूत घड़े का निर्माण होता है और वह घड़ा जल धारण करने की क्षमता हासिल करता है। अगर कुंभकार अंदर हाथ नहीं रखे और सिर्फ बाहर से थापी दे तो वह घड़ा कच्ची मिट्टी का टूट जाता है। और अगर बाहर से थापी नहीं दे, सिर्फ अंदर ही पोला पोला हाथ रखे तो उस घड़े का मजबूत निर्माण नहीं हो पाता। उसमें पानी डालेंगे तो वह घड़ा पानी को धारण नहीं कर पाएगा, उसमें कहीं न कहीं छेद रहने की संभावना रह सकती है। तो मजबूत जल धारण की शक्ति उत्पन्न करने वाला शक्ति युक्त घड़ा तैयार करने के लिए कुंभकार को दोनों चीज़ों का उपयोग करना होता है। उसी प्रकार प्रशिक्षिका को भी दोनों रोल अदा करने होते हैं। वात्सल्य यानी ममतामयी माँ, ममतामयी मातृ भूमिका उसे निभानी होती है और अनुशासन, पिता की अनुशासनमयी दृष्टि उसे वहाँ पर उसका उपयोग करना होता है। तब एक बच्चे रूप घड़े का निर्माण होता है। तो प्रशिक्षण में वात्सल्य और अनुशासन दोनों का योग जरूरी है। दोनों जुड़ेंगे तो जो प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है उसका समुचित निर्माण हो पाएगा। तो प्रशिक्षिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि निर्माण करना। कुंभकार एक मिट्टी से निर्माण करता है, कच्ची मिट्टी से निर्माण करता है और प्रशिक्षिका कच्चे बचपन से बालक का निर्माण करते हैं, बालिकाओं का निर्माण करते हैं। बचपन सुनहरा होता है और बचपन में बहुत कुछ अनलिखा हुआ रहता है। मतलब कि बहुत कुछ लिखना उनमें बाकी रहता है। तो प्रशिक्षिकाएँ प्रयास करती है कि उनके भीतर अच्छे अच्छे चित्र उकेरे, अच्छे अच्छे अक्षर उकेरे, संस्कार रूपी मोती उकेरे, जिससे उनका जीवन है वो आगे चलकर बहुत भव्य और सुंदर और श्रेष्ठ बन सके। तो प्रशिक्षिका का एक महत्वपूर्ण दायित्व है निर्माण। अब निर्माण कैसे करें, निर्माण कितना कर सकते हैं, कितना किया जा सकता है, यह विचार करने की बात है। तो निर्माण, एक वस्तु का निर्माण करना फिर भी आसान है,
क्योंकि उसको जैसा मोड़े तोड़े संभव है, क्योंकि वह नॉन लिविंग है। परंतु एक व्यक्ति का निर्माण करना है, जो जीवित व्यक्ति है उसका निर्माण करना है, तो उसमें बहुत ही श्रम और कुशलता की अपेक्षा होती है। तो कुशलता के बगैर निर्माण नहीं किया जा सकता। तो कुशलता, निर्माण के लिए कुशलता कैसे आए? तो सबसे पहली आवश्यकता है कि प्रशिक्षिका का ज्ञान परिपक्व हो, वह ज्ञान से परिपक्व हो, उनके भीतर ज्ञान हो, उनका ज्ञान नित्य नया होता रहे, समय के साथ अपने ज्ञान को अपग्रेड करते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें, ज्ञान में नवीनीकरण लाते रहें, और ज्ञान में जैसे जैसे प्रशिक्षिकाएं चेष्टा करेगी उनका ज्ञान का विस्तार होगा, तो वो बच्चों की जिज्ञासाओं का सही समाधान दे सकती है, उनको सही गाइड कर सकती है, सही रास्ता बता सकती है। तो प्रशिक्षिकाओं को ज्ञान का विस्तार जरूरी है। जो कोर्स बना हुआ है उस कोर्स से रिलेटिव अधिक से अधिक ज्ञान जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर तीर्थंकरों के नाम है, तीर्थंकरों के नाम तो किताब में लिखे हुए हैं, लिखे हुए बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी पढ़कर उनको याद करा सकते हैं, और प्रशिक्षिका भी याद कराती है। परंतु बच्चे का प्रश्न हो सकता है, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? तीर्थंकर क्या वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है? यहाँ पर अभी हमारे सामने तीर्थंकर क्यों नहीं है? ऐसी बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासाएं हो सकती है। तो वो उस जिज्ञासा का समाधान अगर आपके पास में उसके परिपार्श्व का ज्ञान है तो आप दे सकते हैं। अगर आप खुद को नॉलेज नहीं है तो आप बच्चों को कैसे समझाओगे? बच्चों को समझाना, जिज्ञासा का समाधान होना उसकी संतुष्टि का बहुत बड़ा कारण है। बच्चे संतुष्ट होते हैं तो वो आपसे अच्छी तरह ज्ञान ग्रहण करेंगे, और संतुष्ट नहीं होंगे तो वह दूसरी बार ज्ञान ग्रहण करने में हिचकिचाएंगे कि ये मैडम तो सही नहीं बताती, ये आंटी तो सही नहीं बताती, ऐसा उनके मन में भावना बन सकती है। बच्चा घर गया और पापा ने पूछा भी, बेटा आज स्कूल नहीं गया, क्या बात है? बेटा तबाक से बोला, पापा स्कूल जाके क्या करूं? कल तो मैडम बता रही थी, फर्स्ट बार गया तब मैडम बता रही थी 2 + 2 4 होते हैं, और दूसरे दिन गया तो मैडम बता रही थी कि 2 × 2 4 होते हैं, और कल गया तो मैडम बता रही थी 3 + 1 4 होते हैं। मतलब कि मैडम को खुद को ही मालूम नहीं, वो कंफ्यूज है, कभी कुछ बता दी, कभी कुछ बता दी, कभी कुछ बताती है। तो फिर मैडम खुद को पता नहीं है, कंफ्यूज है, तो वो मुझे क्या पढ़ाएगी, इसलिए मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया है। मतलब बच्चे के मन में क्या भावना, हालांकि मैडम ने गलत नहीं बताया, सही बताया, परंतु उसके मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई। तो बच्चों के मन में शिक्षिका के प्रति विश्वास की भावना रहे, और विश्वास की भावना कब रहेगी? जब आप उन्हें उनकी जिज्ञासाओं का सही समाधान देंगे तो उनके मन में विश्वास की भावना उत्पन्न होगी। मैडम जो कहती है वह सही कहती है, ऐसी भावना उत्पन्न होगी। तो सबसे पहली बात जरूरी है कि शिक्षिकाओं का ज्ञान अपग्रेड होता रहे, ज्ञान फैलता रहे, ज्ञान बढ़ता रहे। उसके लिए जरूरी है आप स्वयं अपना अध्ययन जारी रखें, पढ़ाई करते रहें, ज्ञान का विकास करते रहें। जहाँ भी अवसर मिले, 2 प्रशिक्षिकाएँ मिलती है तो आपस में उस विषय पर चर्चा करें, साधु संतों का सानिध्य मिलता है तो उस विषय पर बात करें, जिससे आपको और नया ज्ञान प्राप्त हो सके या उसकी जानकारी विस्तृत हो सके। तो जानकारी विस्तृत होने से आप बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो ज्ञान का विकास, दूसरी जो बात है, ज्ञान का विकास एक तो अध्ययन के क्रम से होता है, दूसरा चिंतन मनन के क्रम से होता है। तो चिंतन मनन भी साथ में चलता रहे। भाई आप स्वयं से जिज्ञासा करें कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है। स्वयं उस जो बच्चों के सवाल आते हैं उन पर स्वयं भी चिंतन मनन करें, और जो चीज़ नहीं पता है वह जिनको पता है उनसे पूछ करके समाधान करें, स्वयं का ज्ञान बढ़ाएं और बच्चों को भी सही जिज्ञासाओं का समाधान दें। तो ज्ञान का विकास, 2 तरह के स्रोत होते हैं ज्ञान के, आचार्य श्री फरमाते हैं। एक तो होता है तालाब का पानी, जो बारिश हुई तालाब भरता है
और तालाब खाली हो गया, उसके बाद उसका कोई स्रोत नहीं है, पानी सूख जाएगा। और दूसरा है कुएं का पानी। कुएं के पानी में जितना पानी निकालो अंदर से पानी आता रहेगा, अंदर से पानी आता रहेगा। तो ज्ञान का स्रोत भीतर से खुल जाए, स्वयं की प्रज्ञा जागृत हो जाए, तो भीतर से अपने आप समझ का और ज्ञान का और अनुभव का प्रस्फुटन होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि कुएं की तरह ज्ञान का विकास करें, जिससे आप समय पर सही जवाब दे सकें, समय पर सही तरह से उसे संभाल सकें। एक संस्कृत श्लोक में भी कहा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। अर्थात जिसकी अपनी प्रज्ञा जागृत नहीं है, शास्त्र उसका क्या कल्याण करेंगे। और जिसको नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, उस व्यक्ति को दर्पण क्या फायदा देगा। जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, उसके सामने कितना ही बड़ा दर्पण ला के रख दो, उसको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो ठीक उसी प्रकार जिसकी स्वयं की समझ विकसित नहीं है, ज्ञान को समझने की बुद्धि नहीं है, उसको बड़े बड़े शास्त्र भी उसका कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो हमारी समझ विकसित हो, ज्ञान विकसित हो, ऐसा प्रयास रहे। दूसरा है अनुभव की परिपक्वता बढ़े। अनुभव कब बढ़ता है? जब कार्य करते हैं तब अनुभव बढ़ता है। तो स्वयं का अनुभव बढ़ाएं, ज्ञानशाला में अधिक से अधिक प्रयास करें कि मेरी ज्ञानशाला मिस न हो, मैं अधिक से अधिक बच्चों के बीच में रह करके उन्हें पढ़ाने का प्रयास करूं। तो बच्चों के बीच में रहने से, पढ़ाने से आपका जो अनुभव विकसित होगा वह आगे से आगे और अधिक आपको परिपक्वता प्रदान करेगा। तो अनुभव स्वयं भी विकसित करें और जो पहले से अनुभवी है उनसे भी उसके संदर्भ में चर्चा करते रहे, जिससे उनके अनुभव का लाभ भी आपको मिल सकेगा। आपका अपना अनुभव प्लस पूर्ववर्तियों का अनुभव या दूसरों का अनुभव, मतलब आपको पास दो तरह के अनुभव हो गए, तो आपका अनुभव का भंडार है वह विस्तृत हो गया। तो अनुभव का भंडार विस्तृत होने से आपको अधिक बच्चों में पढ़ाने में सुविधा हो सकेगी। तो ज्ञान का विकास, अनुभव का विकास और उसके बाद प्रैक्टिकल बच्चों में प्रयास करें कि प्रायोगिक रूप से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें। प्रायोगिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। एक तो थ्योरिकल बता दिया जाता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। एक प्रायोगिक रूप में उन्हें बताया जाता है कि देखो ऐसा करने से ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा। तो प्रायोगिक प्रशिक्षण की बात बच्चों को जल्दी समझ में आती है। कानों से सुनने की बजाय आंखों से देखने वाली चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। जो बच्चों को आजकल तो वो चित्रात्मक किताबें भी आ गई हैं, तो चित्रात्मक किताबें होने से उन्हें समझाया जा सकता है ये पृथ्वी काय है, ये अब काय है, ये तेजस काय है, वायु काय है, वनस्पति काय है। देखने से उनको जल्दी समझ में आता है। तो बच्चों को प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षण देने का प्रयास करें, जिससे बच्चों को वो ग्रहण करने में आसानी हो सके और जो सिखाया जा रहा है उसमें रुचि उत्पन्न हो सके, इंटरेस्ट उत्पन्न हो सके। बात वही है, आप भी सिखा रहे हैं और कोई दूसरा भी सिखा रहा है, परंतु एक व्यक्ति निरसता के साथ सिखा रहा है, एक व्यक्ति सरसता के साथ सिखा रहा है। तो निरसता से सिखाने पर बच्चे अनमने रहेंगे, उसको ढंग से नहीं सीख पाएंगे, और सरसता के साथ सिखाने से वो जल्दी से सीख पाएंगे। कहते हैं ना खेल खेल में ज्ञान, तो वैसे सरसता के साथ उनको ज्ञान दिया जाए, जिससे वे ज्ञान को बहुत अच्छे ढंग से सीख सकें। बच्चों में कंठस्थ ज्ञान विकसित हो, बच्चों में कंठस्थ ज्ञान विकसित हो, उसके लिए प्रयास करते रहे कि बच्चों ने कितना सीखा है, उनको तिक्कु तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नौकार मंत्र शुद्ध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मंगल पाठ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सामयिक पाठ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आचार्यों के नाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों को बार बार पूछते रहे। कंठस्थ ज्ञान का एक तरीका है सामूहिक उच्चारण। हम देखते हैं गाँव में सरकारी स्कूलें होती है, वहाँ पर टीचर क्या करते हैं, जो पहली क्लास केजी के बच्चे होते हैं उन सबको जोर जोर से बुलाते हैं, सामूहिक स्वर में बुलाते हैं। 1 2 3 गिनती सिखाना हो, पहाड़े सिखाना हो, ABCD सिखाना हो, तो सामूहिक जोर से सिखाने से बच्चों की एनर्जी उसमें लगती है। एनर्जी लगती है तो उनका मन उसके साथ जुड़ता है, और मन जुड़ने से वचन, मन और काया तीनों जुड़ने से उन्हें जल्दी याद हो जाता है। तो सामूहिक उच्चारण किया हुआ चीज़ जल्दी याद होता है। तो क्लास में ले रहे हैं
क्लास के अंत में कुछ प्रयास करें कि सारी चीज़ सामूहिक उच्चारण करवा दें। संस्कार सप्तक है, सामूहिक उच्चारण करवा दें। 25 बोल है, जितने बोल है उतने सामूहिक उच्चारण करवा दें। तो जोर जोर से सामूहिक उच्चारण करेंगे तो उनको वह चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी और उस चीज़ को चेतन मन से अवचेतन मन में जाएगी और उसको बार बार घर में भी बोलते रहेंगे। कई बच्चे होते हैं ना, यहाँ सुनते हैं फिर घर जाकर उसकी रट लगा देते हैं। तो घर में रट लगाने का मतलब वो बात उनके दिमाग में बैठ गई है और धीरे धीरे वो पक्की हो जाएगी। तो ज्ञान को पक्का कराने के लिए उच्चारण बहुत जरूरी है और सामूहिक उच्चारण बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। प्रयास करें कि बच्चों का निर्माण हो, ये आपका दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व है, छोटी बात नहीं है। कोई कहता है भी ज्ञानशाला में पढ़ा रही है तो क्या बड़ी बात है, वास्तव में बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसको सीरियसली लें, साधारण वे में नहीं लें और एक लक्ष्य बनाए कि मेरे पास 10 बच्चे हैं, मेरे पास 5 बच्चे हैं, तो उन 5 बच्चों का निर्माण होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, घर में दिखना चाहिए कि ये बच्चा ज्ञानशाला जा रहा है, इसके भीतर ये संस्कार आ रहे हैं, उसके बोलने के लहजे में फर्क आए, उसकी भाषा अच्छी बने, उसकी भाषा रफ न हो, उसकी भाषा बड़ों के प्रति सम्मानजनक हो, वह प्रणाम करता हो बड़ों को, जय जिनेंद्र बोलता हो, किसी को गाली आप शब्द नहीं बोलता हो। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने से धीरे धीरे बच्चों की आदतों में परिष्कार किया जा सकता है। हो सकता है अलग अलग घरों से बच्चे आते हैं, किसी घर के कोई संस्कार हो, किसी घर में अच्छे संस्कार होते हैं, किसी घर में माता पिता से नहीं काम वालियों के साथ ज़्यादा रहता है तो उनके संस्कार भी आ जाते हैं। तो अलग अलग घरों के अलग अलग संस्कार बच्चों के भीतर हो सकते हैं, परंतु ज्ञानशाला टीचर का दायित्व है कि उन बच्चों पर नज़र रख करके उनके संस्कारों को अपनी संस्कृति के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें, जिससे उनके भीतर में अच्छे संस्कार विकसित हो सके और अच्छे संस्कार विकसित होंगे तो ही उनका निर्माण हो सकेगा। सिर्फ पढ़ाई से सिर्फ रट लिया तो भी निर्माण संभव नहीं है, संस्कार बदलेंगे तो उनका निर्माण होगा। तो संस्कार परिवर्तन का एक अहम दायित्व जो है वो प्रशिक्षिकाओं पर है। तो मैं प्रशिक्षिकाओं से यही कहना चाहूँगा कि स्वनिर्माण और उसके बाद बच्चों का निर्माण, जैसे गुरुदेव तुलसी ने नारा दिया निज पर शासन फिर अनुशासन, वैसे ही खुद का निर्माण और फिर बच्चों का निर्माण। खुद का निर्माण हुआ है तो बच्चों का अच्छे से निर्माण कर पाएंगे। तो पहल अपने से करें कि मैं चीज़ जो बच्चों को सिखा रही हूँ वह चीज़ मेरे भीतर है कि नहीं है। आपके सामने क्लास चल रही है, आप पढ़ा रहे हैं, इतने में कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति आ गए या कोई बड़ी वरिष्ठ प्रशिक्षिका आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप खड़े होंगे, उनको रेस्पेक्ट देंगे। अगर आप खड़े होते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं तो बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे कि बड़े आते हैं तो उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप बैठे हैं, वैसे ही बैठे हैं, बैठे बैठे संवाद कर रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे? देखो हमारी टीचर भी तो बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं दे रही है तो हम इनसे क्या सीखेंगे? तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आप आते हैं, चप्पल खोलते हैं, आपने देखा बच्चों ने चप्पल लाइन से नहीं खोली है तो आपका पहला काम क्या है कि सभी बच्चों को बुला करके कि भाई अपनी चप्पल लाइन में करो। पहला पाठ वही है अनुशासन का, कैसे बैठना, कैसे खोलना, कैसे रहना। तो आपने उसे सिखाया, आपने स्वयं ने लाइन में खोली, बच्चों को लाइन में कराई। एक बार कराओगे, 2 बार कराओगे, 4 बार कराओगे, फिर बाद में बच्चों की आदत पड़ जाएगी कि नहीं पहले चप्पल लाइन में करना है फिर क्लास में बैठना है। कोई कागज़ है और है तो वहाँ क्लासरूम में नहीं फैलाना है, जो डस्टबिन है उसमें डालने की बात उन्हें समझाई जाती है तो धीरे धीरे उनका वो संस्कार पड़ जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो बच्चों को प्रभावित करती है और बच्चों के माध्यम से माता पिता को प्रभावित करती है। तो ज़रूरी है बच्चों को ऐसे संस्कार दें, उनके भीतर निर्माण हो जिससे वे अपने जीवन में कुछ अच्छा बन सके और धर्म संघ के लिए कुछ सेवा कर सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। चरणं विघ्नहरणं सहजोमं सदेशितं शरणं अयमुखेहं वनेहं वनेहं
आराध्य के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिविन ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं, भाइयों बहनों, जैन धर्म का धार्मिक संगठन है तेरापंथ। तेरापंथ धर्म संघ मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित, समृद्ध, शक्ति संपन्न धर्म संघ है। इस धर्म संघ की सर्वे सर्वा संस्थापक प्राण देवता आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की वह धर्म क्रांति तेरापंथ के रूप में विकसा है। वर्तमान में आचार्य महासमुद्र की अनुशासना में पूरा धर्म संघ निर्बाध गति से अनवरत रूप से साधना कर रहा है। तेरापंथ धर्म संघ में अनेक संगठनात्मक संस्थाएं हैं। उनमें महत्वपूर्ण जो संस्था है, सब संस्थाओं की जो सिरमौर जो संस्था है वह है महासभा। महासभा में अनेक प्रकल्प है और अनेक योजनाएं हैं और महासभा के तत्वाधान में अनेक व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं, आयोजित है। और उनमें एक महत्वपूर्ण जो प्रकल्प है वह है ज्ञानशाला। ज्ञानशाला आचार्य तुलसी के उर्वरा मस्तिष्क की देन कह सकते हैं। उन्होंने नवनिहाल पीढ़ी को सुसंस्कारी बनाने के लिए, चरित्र संपन्न बनाने के लिए, विवेक संपन्न बनाने के लिए ज्ञानशाला का उपक्रम दिया। विधिवत ज्ञानशाला का जो शुभारंभ विक्रम संवत नहीं, हाँ विक्रम संवत ही होगा, विक्रम संवत 91-92 लाडनू की बात है। और वहाँ ज्ञानशाला के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था। तो सौभाग्य मेरा भी, मैंने भी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया था। तो लाडनू में ये ज्ञानशाला प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। और ऐसे तो ज्ञानशाला तो काफ़ी वर्षों से चल रही है, लेकिन विधिवत ज्ञानशाला का प्रारूप बाद में आया। ऐसे तो मुनि बुद्धमल्ली स्वामी जब बेंगलोर में विराजे थे उस समय वहाँ ज्ञानशाला का शुभारंभ करा था। आज से 65-70 साल पहले, 65 साल करीब, हाँ 60 साल करीबन 60 साल। तो वहाँ प्रेम कोठारी आदि उन्होंने ज्ञानशाला शुरू की। जो बेंगलोर की ज्ञानशाला प्रसिद्ध है, वो अपने ढंग से ज्ञानशाला चलाते थे। और फिर बाद में गुरुदेव ने व्यवस्थित इनका रूप दिया। जैसे मंत्र दीक्षा का 83 से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो वैसे ज्ञानशाला प्रशिक्षण का 91-92 1 या 2 लग गया जब गुरुदेव का 492 का लाडनू में था। तो उस समय यह ज्ञानशाला प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ज्ञानशाला में प्रशिक्षण देना अपने आप में विशिष्ट बात है। हर कोई व्यक्ति प्रशिक्षण दे नहीं सकता है। वे व्यक्ति ही प्रशिक्षण दे सकते हैं जिसमें कुछ बातें होती है। उनमें पहली बात है कि जो ज्ञानशाला प्रशिक्षक है और वही प्रशिक्षण दे सकता है जिसके जीवन में अनुशासन है। सबसे पहला है अनुशासन। और अनुशासन यदि नहीं है तो ज्ञानशाला का में बच्चों को प्रशिक्षण देना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। क्यों? खुद ही अनुशासन में नहीं रहती है, खुद ही मर्यादा में नहीं रहती है और खुद ही बोलने का विवेक नहीं रखती है, तो बच्चों को क्या उपदेश देगी, क्या सिखाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तेरापंथ धर्म संघ में सबसे पहले हमारे को यही पाठ पढ़ाया जाता है
दीक्षा के साथ हमें अनुशासन की घूंट, कहते हैं अनुशासन की घूंट दी जाती है। अनुशासन का मतलब क्या होता है? अनुशासन का मतलब नेतृत्व के प्रति आस्था रखना। अनुशासन नेता के पीछे पीछे चलना। हम इतने होशियार हैं, आगे आगे चलते हैं तो समस्या आ जाती है। तो और सीधी सरल भाषा में के अनुशासन आत्मनियंत्रण से संबंध रखने वाला भी है। इंद्रिय और मन जिसका वश में रहता है वही अनुशासन की साधना कर सकता है। और हमारे उत्तराधि सूत्र में भी बताया गया है, वरम में अपादंतो संयमेन तवेण्य, मतलब हमारा कोई दूसरा दमन करे, दूसरे हमारे को अनुशासन में रखे, इनकी अच्छा ये है हम स्वयं अपने अनुशासन में रहे। कैसे? किसके द्वारा? संयम और तप के द्वारा। ये दो ऐसे तत्व हैं जिनके कारण हम अपने आप को अनुशासित बना सकते हैं और अपने आप को व्यवस्थित बना सकते हैं। कि अनुशासन की छाप एक जबरदस्त छाप होती है। कभी कभी कहते हैं बच्चे भी, महाराज ये मैडम हमारे अनुशासन वाली है, अनुशासन वाली है। और ज़रूरी है, अनुशासन की भी आवश्यकता रहती है। तो अनुशासन में भी महत्वपूर्ण बात बताई गई है, उसमें भी वत्सलता का भाव होना चाहिए। आचार्य महाप्रभु जी के शब्दों में अनुशासन सामयिक होता है और वत्सलता शाश्वत होती है। तो वत्सलता शाश्वत होगी नहीं तो बच्चा आपसे दूर नहीं रहेगा। कभी कभी हमारे को भी कोई बात करना नहीं तो बात में हम उनको बोध दे देते हैं, उनको एहसास करा देते हैं कि महाराज ने हमारे को शिक्षा भी फरमा दी है, महाराज को जो कहना तो वो कह भी दिया है। और जैसे होम्योपैथी गोली देते नहीं, मीठी ऊपर है उसका वो मीठा करके तो अंदर तो माल होता है वो होता है। तो कभी कभी वैसा भी करना पड़ता है। क्यों? कभी जैसी स्थिति होती है। तो ये सबसे पहला अनुशासन जरूरी है और अनुशासन होगा तभी आप आत्मानुशासन का विकास करोगे। और आत्मानुशासन सद गया तो फिर बाह्य अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये जरूरी सबसे पहले अनुशासन। आचार्य भिक्षु यदि अनुशासन में नहीं रहते, खुद अनुशासन में नहीं रहते, ये तेरापन धनसंग अनुशासन में नहीं रहता। हमारे आचार्य, हमारे साधु साधु अनुशासन में रहते हैं तब उनका मूल्य है। और जिन्होंने भी अनुशासन भंग किया है तो संघ से बाहर जाना पड़ा है। अनुशासन जरूरी है। अनुशासन में आज्ञा का पालन और दूसरी बात हमारी जैसे मर्यादा है, जैसे वस्त्र एक सीमा में रखना, जितना कड़क है। यदि हम कड़क से को लांग देते हैं, ज़्यादा रखते हैं तो वो अनुशासन भंग हो गया, आज्ञा का अनुशासन भंग हो गया। ऐसे गोश्री पानी, तो वैसे आपके जो अनुशासन के जो नियम होते हैं उन नियमों को आपको ध्यान में रखना है। और पहले खुद इतने आप अनुशासित बन जाओ तो ताकि आपको बच्चा देखकर और स्वतः अनुशासन में रहने लग जाए, आपको अनुशासन करना ही नहीं पड़े। आप यदि व्यवस्थित ढंग से बैठे हैं, कपड़े आपके कैसे हैं, बैठने का तरीका कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, इससे बच्चे पर बहुत असर पड़ रहा है। कहते नहीं तो पढ़ाने से भी ज़्यादा देखने से, सुनने से ज़्यादा असर होता है, सुनने से भी ज़्यादा देखने से ज़्यादा असर होता है। आज लोग आते नहीं, हमारे को भाषण तो बाद में सुनेंगे, हमारा पहले देखते हैं महाराज कैसे है, कैसे बैठते हैं, क्या बात करते हैं, महाराज के आपस में प्रेम स्वार्थ है कि नहीं है, पहले वो देखेंगे, फिर आगे की बात है। तो पहले कोई भी आएगा पहले आपका आचरण देखेगा, आचरण देखेगा। आचरण यदि सही है तो वो क्या कहेंगे, भाई ये अनुशासन वाली नहीं है। हम साधु संतों को देखते नहीं, कई साधु तो इतने हमारे अनुशासित है, एक पैर भी आगे नहीं रखते हैं। जैसे खेसी स्वामी का उदाहरण आता है, तो खेसी स्वामी ने क्या कहा, एक संघ साधु से निकल गए, संघ से निकल गए थे तो उन्होंने कहा मैं उन संतों को वापस लाऊं। आचार्य भिक्षु ने एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, वो योग्य नहीं, मैं उनको समझा कर और वो एक पैर रख भी दिया आगे दूसरे गांव जाने के लिए। आचार्य भिक्षु ने क्या कहा, खेसी एक पैर भी तुमने आगे रख दिया, तुम्हारा मेरा आहार पानी का संबंध विच्छेद। खेसी स्वामी देख रहे, अरे स्वामीनाथ ये क्या बात कर दिया, तो मैंने तुम्हारे को कितनी बार कहा नहीं जाना वो योग्य नहीं है और तुम आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तत्काल खेसी स्वामी रुके गए, चरण रुके गए नहीं, खेसी के चरण रुके। और इतने बड़े मतलब उत्तराधिकारी का मतलब आचार्य की अर्हता वाले साधु के ऊपर भी उन्होंने अनुशासन कर दिया। और हमने उनको नहीं देखा, मुझे तुलसी ने माँ प्रकृति पर अनुशासन किया, माँ प्रकृति। और जरूरी है, इसके पीछे कही है, अभी मैंने किताब में पढ़ा था, सुना भी कि आचार्य को युवाचार्य पर भी अनुशासन करना चाहिए। क्यों अनुशासन करना चाहिए? संघ सचेत हो जाए,
सचेत हो जाए कि आचार्य युवाचार्य को नहीं छोड़ते तो हम तो है ही किया है। और दूसरी बात है, युवाचार्य को प्रशिक्षित करने के लिए कि अनुशासन की जगह अनुशासन करना ही है, सब जगह वो वैसा नहीं है। अनुशासन की जगह अनुशासन करना पड़ेगा, अनुशासन नहीं करेंगे तो संघ नहीं चलेगा, संघ नहीं चलेगा। इसलिए आवश्यकता है सबसे पहले हम खुद अनुशासित बन जाए। यदि हम अनुशासित है तो फिर आपको अनुशासन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? आपके माहौल से, आपके वातावरण से बच्चों पर इतना प्रभाव पड़ेगा तो खुद अनुशासन में रह जाएंगे। पहला सूत्र अनुशासन। दूसरा है अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं प्रशिक्षिका बन तो गई और लेवल भी लग गया और मेरा मान भी हो गया, सम्मान भी हो गया, प्रमाण पत्र भी मिल गया, पढ़ाने का अधिकार भी आ गया। अब कर्तव्य क्या है? उस पर अब मैं अग्रगण्य हूँ। मेरा भी कर्तव्य दो तीन पैरामीटर है। मेरा क्या है? घरों की सार संभाल करना मेरा कर्तव्य है, व्याख्यान देना मेरा कर्तव्य है, संतों की सार संभाल करना, उनको समाधि पहुँचाना, पढ़ाई कराना, ये मेरा कर्तव्य है कि गुरु ने मुझे दिया। तो वैसे ही आपका कर्तव्य है, जो आपको ज्ञानशाला सौंपी गई है और आपको जिम्मेदारी दी है, तो आपका कर्तव्य है बच्चों की सार संभाल करना। बच्चा कौन आया, कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया। कभी कभी है आप कहते भाई वो नहीं आता है, और परिवार वाले भी कह देते हैं कि भाई इनकी दूसरी कक्षा बहुत है, ऐसा है। लेकिन इसके पीछे भी कभी कभी राज होता है, क्यों नहीं आता है। फिर पता चलता है कि इस ज्ञानशाला की प्रशिक्षा के मतलब व्यवहार अच्छा नहीं होने के कारण इसने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण आना बंद कर दिया। तो अब गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी गलती हो सकती है। कोई भी दूध का धोया हुआ नहीं है, कोई भी 24 कैरेट सोना नहीं है, सब खनमत है। यदि हमारी गलती होगी है तो हमारा नैतिक कर्तव्य है उस परिवार से क्षमा भावना करना। परिवार को यदि कहा है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो आप क्षमा भावना करके तो मेरी गलती होगी, मैं भविष्य में ध्यान रखूँगा। इसे क्या संबंध जोड़ेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। साथ में मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे पढ़ाना है। जो कोर्स है वो कोर्स समय पर पूरा कराना है, समय पर परीक्षा कराना है, ये आपका कर्तव्य हो गया। और आप 10 दिन ज्ञानशाला में आते हैं, 10 सप्ताह आए और 5 सप्ताह छुट्टी मना दी कि आज तो मेरे काका के फंक्शन है, आज मेरे घर में फंक्शन है, आज मेरे होटल में जाना है। तो कभी कभी ये मुश्किल हो जाती है। क्यों? ज्ञानशाला में एक भी टीचर होती है, कभी कभी एक भी टीचर होती है, कभी 2 भी टीचर होती है, नहीं आए तो फिर मुश्किल हो जाती है। लोग बच्चे आने बंद हो जाते, फिर आते नहीं, बच्चे आते नहीं हैं। अरे आए कहाँ से? आप खुद तो जाते नहीं हो हैं। आज हमारे को कोई के महाराज व्याख्यान में लोग आते नहीं हैं, तो लोग हम तो आने के लिए तैयार है, महाराज जी व्याख्यान नहीं सुनाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम तो आने के लिए तैयार है। तो बच्चे आने के लिए तैयार, तो आपका कर्तव्य है और आपसे गलती होगी है तो सुधारना। और आपका ये कर्तव्य है, 2:30 बजे का 2 बजे का समय है तो आपको 1:45 बजे वहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टीचर कुछ 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3 बजे, मेवाड़ का बिंद राजा होता है ना, मेवाड़ का बिंद राजा धीरे धीरे चलता है। तो वैसे आज धीरे धीरे वो से आज तो 2 बजे है, 4 बजे तक चलेगी और मेरी वो प्रशिक्षिका वो चली जाएगी। नहीं, तब तिलक कटवाना है तब तो आप आगे हो जाते हो, तब तो आगे हो जाते हो। पढ़ाना है तो आप पीछे हो जाते हो, मेरी ये काम है। ऐसा नहीं, ये आपका कर्तव्य है कि समय पर जाना और बच्चों की साथ। और बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तो आपका कर्तव्य है बच्चों को व्यवस्थित बैठाना, आपका कर्तव्य है बच्चों को सुनाना, सिखाना। और आपने कहते हैं नहीं बच्चा सीख ले, ऐसे कैसे सीखेगा? आज वो जमाना नहीं है, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जब कालमुनि के युग की बात है, चंद्रमुनि धनमुनि की घटना है, चंद्रमुनि धनमुनि की। तो चंद्रमुनि छोटे थे, धनमुनि बड़े थे, उम्र ज़्यादा फर्क नहीं था, 2-4 वर्ष का फर्क होगा। तो कालमुनि राम ने धनमुनि को कहा तुम चंदन को सिखाया था। चंदन को बच्चों को सिखाना पड़ता है। पहले जो स्कूलों के अलावा दूसरी जो स्कूलों होती नहीं, मार्जनी विद्या पढ़ाते थे ऐसे, तो उसे ऐसे एका हो दुआ हो ऐसे पढ़ाते थे, मतलब सिखाते थे, बोलाते थे। इससे वो गिनती ज्ञान हो जाती, 2 2 4 3 3 9 ऐसे मतलब गुना थे। तो वैसे तुम सीखा। तो चंद्रमुनि ने से कहा, चंद्रमुनि ने कि तुम बोल सीख। तो चंद्रमुनि बोले सीखा है। धनमुनि का तू सीख, चंद्रमुनि का सीखा। और धनमुनि मेरे को गरज नहीं है, तो चंद्रमुनि बोला मेरे को भी गरज नहीं है।
अब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, धनमुनि ने शिकायत की, ये चंद्रमुनि सीखता नहीं है, सीखता नहीं है। तो चंद्रमुनि आए कि ये सिखाता नहीं है, हैं? तो फिर तो मेरे को क्या गरज है? वो बोला मेरे को क्या गरज है? तो कालगड़ी राज ने कहा ना इसको गरज है, तो तेरे को गरज है, मेरे को गरज है। कितनी गहरी बात है। तो वैसे ही जो बड़े प्रशिक्षक होते हैं उनको गरज होती है, कभी छोटा भी मना कर ले तो जो मुख्य प्रशिक्षिका होती है उनका विशेष दायित्व होता है कि वो कोई काम से नाराज है। कभी कभी प्रशिक्षिकाओं के बीच में भी विवाद हो जाता है, कोई बात को लेकर हो जाता है, क्या सहमत है नहीं, किसी के हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें जो बड़ी प्रशिक्षिका है उनका नैतिक कर्तव्य होता है समाधान देना, और यदि आपके समझ में नहीं आए तो पक्षपात नहीं करना। ये मेरी सहती है, ये मेरे पास रहती है, मेरी आज्ञा का पालन करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि गलत है तो गलत करना। आज परमानंद जी मेरे पास में 28 वर्ष है, इन्होंने गलती की है तो मैं नहीं इनको कहूँगा कि इनका सुधार कैसे होगा, खाली मैं मोह करूँगा तो मुश्किल हो जाएगा। आज आपने सुबह कहानी सुनी नहीं, किसकी? लड़की की कहानी सुनी, तो ज़्यादा लाड किया, ज़्यादा मुँह किया तो वो छली होगी, फिर आखिर बाप को भी वापस शिक्षा देनी पड़ी। तो पहले से हम शिक्षा दे भाई अनुशासन में रहो, और हमारा जो कर्तव्य है, कर्तव्य में कमी नहीं आए, हाजिरी बनना है, परीक्षा लेना है, प्रोत्साहित करना, जो भी मतलब आपकी जो व्यवस्था है ये कर्तव्य। तीसरा है समय प्रतिबद्धता, ये कर्तव्य में आ गया समय प्रतिबद्धता। कोई भी काम समय पर करना चाहिए। तो 2 बजे का समय तो 2 बजे, 3 बजे का समय 3 बजे, और 3 बजे आपने परीक्षा के लिए कहा है तो 4 नहीं बजाना चाहिए। क्यों? आपने तो क्या भाई आज देरी होगी, और जो बच्चे के माँ बाप है वो लेने के लिए आ गए, वो कितनी देर से इंतजार करेंगे। कभी वो ओलो आ जाता है, टोटो आ जाता है, गाड़ी वाला आ जाता है, महाराज जल्दी करो, हमारे कभी कभी कहते हैं महाराज 3:30 बजे 4 बजे है, 4 बजे हैं। तो ये समय प्रतिबद्धता भी जरूरी है। काले कानून समाज नहीं बोलते, नहीं, कोई भी काम करें समय पर, और जो समय प्रतिबद्ध होता है उसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। हमारे संत मुनि भीमजी स्वामी आमेर के थे, और आचार्य तुलसी को भी उन्होंने पढ़ाया था, और बड़े ग्रह नक्षत्र विज्ञान आदि के जानकार थे। और समय प्रतिबद्धता, और 9 बजे का टाइम दिया है और कोई 9:15 बजे आ गया, ठीक है सर आप अपना काम करें। क्यों? आपके काम है, मेरे भी तो काम है कि मेरी गलती होगी, नहीं समय है तो वो जो भी पढ़ने वाला है 9 में 2 मिनट कम ही आ जाता है, मतलब वो अच्छा पढ़ाते तो समझाने की कला है। तो सबका आपने कहा मैं 2:30 बजे सेवा करूँगा, 2:30 बजे, और आप 3 बजे आते हो, तो हमारा भी तो दूसरा काम है, आपको 2:30 से 3 का समय दिया, आप 3 बजे आए। तो हम तो महाराज के गए, 100 रुपया खर्च करके गए, 200 रुपया खर्च करके गए, महाराज ने टाइम दिया और हमारे को सेवा नहीं कराया। लेकिन आप दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं, खुद की भी गलती निकालो। तो मेरे को 2:30 बजे समय दिया, फिर मैंने आपको 2:30 बजे समय दिया और मैं आपको सेवा नहीं कराता हूँ तो मैं फॉल्ट में रहूँगा। या फिर मैं आपको कह दूँ भाई मैंने आपको 2:30 बजे का समय दिया, मेरे इमरजेंसी कोई काम हो गया है, आप 10-15 मिनट ठहरो, फिर मैं आपको सेवा करा दूँगा। यदि आपको जाने की जल्दी है तो फिर दूसरे दिन अवसर देख ला, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समय प्रतिबद्धता, कोई भी सब पेपर भी बनाना है, कुछ भी करना है, बच्चों को खिलाना है, जो भी सब समय प्रतिबद्धता जरूरी है। और समय का मूल्यांकन गुरुदेव तुलसी जी ने समय का अंकन हो, जागे शुभ संस्कार समय का अंकन हो। तो समय का अंकन करोगे तो आपका फायदा ही फायदा। भगवान ने लिखा ना समय गोए माँ पमाए, कितना सुंदर है। और उसके बाद में जो प्रशिक्षक है वो स्थान करे, सबसे महत्वपूर्ण बात है। बच्चा है और बच्चा बदमाशी करता है, आपका बच्चा घर में बदमाशी करता नहीं करता, आपको तंग करता नहीं, माँ 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 एक चीज़ को 10 बार कहता नहीं कहता, आप गुस्सा करते क्या? ठीक है, कभी कभी कंटाल आ जाता है, फिर हाँ बेटा ऐसे करते नहीं करते हैं। क्यों? एक ही बेटा है, लाडला है। तो जैसे आप सोचो ये सब मेरे बेटे हैं, व्यवहार मतलब साधनिक है, भाई है आदि है। तो जैसे आप घर में अपने बेटे के साथ व्यवहार बदमाशी भी करता है तो भी जल्दी से उसको आप कुछ नहीं कहते हैं। तो वैसे बच्चों के साथ व्यवहार, ये मेरा ही बेटा है, पर बेटा के तो साधनिक भाई है, संघ का सदस्य है। अब उस बच्चे ने कोई गलती कर दी है, अति उदंडता करा है, तो उस पर सीधी कार्रवाई मत करो, अहिंसात्मक तरीके से करो। और फिर सीधी कार्रवाई करने की बजाय उनके माँ बाप को आप याद कर सकते हो कि हमारी ज्ञानशाला कैसे चलती है और हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। दोष भी नहीं लगे
ज्ञानशाला आप देखो कैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर वो आएगी तो पता चल जाएगा कि मेरा लाडला क्या कर रहा है, मेरा लाडला क्या कर रहा है, तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और वो खुद समझे, फिर वो खुद ही नहीं मेरा बेटा गलती करता है, अब इसको सुधारो, प्रेम से सुधारो। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको शांत रहना। आचार्य कालगुण ने राज में कहा था नहीं, चर्चा करते नहीं, चर्चा में कभी उत्तेजित नहीं होना। उत्तेजित होने का मतलब आप हार गए, आप जीत भी गए हैं तो भी आप हार गए। चर्चा में कभी उत्तेजित नहीं होना। चर्चा में उत्तेजित होने का मतलब है पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो आप पढ़ाते हैं, अब बच्चे जैसे संतान का नहीं, आप बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बस ऐसे पहली कक्षा में तो उनको नॉलेज बहुत गहरा होता है। छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी में इतना सुंदर बोलते हैं और भी दिमाग पर मतलब चलता रहता है। कहते हैं गाड़ी में से वो चलती गाड़ी में से चक्का निकाल देते हैं, पर तो बच्चों के पास में इतना दिमाग भी होता है। कभी कोई बच्चे हमारे पास में आते हैं, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों, 24 तीर्थंकर क्यों है, 25 क्यों नहीं है, 11 धनधर क्यों है, 10 धनधर क्यों नहीं है। तो ऐसे कई प्रश्न पूछते हैं, तो आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए। और यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो आपके कोई बात नहीं, आपने पूछा, अगले जो हमारा सैटरडे संडे को कार्यशाला कक्षा चलेगी उसमें आपको बता देना। मैं भी कभी हमारे प्रश्न पूछते भाई मैं ऐसे ऐसे गहरे प्रश्न नहीं जानकारी होती है तो कोई बात आप मेरे को लिख कर दे दो और मैं आगे पढ़कर आदि बड़े को पूछ कर आपको बता दूंगा। मैंने कभी भी गलत नहीं बताना। क्यों? आज टीचर है नहीं, एक किसी कहे तो भगवान का रूप है, भगवान का रूप होता है। और दूसरी बात, आप तो निस्वार्थ भाव से पढ़ाने वाले हैं, आपको कौन सा पैसा मिलता है, कौन सी सैलरी मिलती है, आप अपने घर का काम काज छोड़कर आप बच्चों को पढ़ाते हैं। सब काम छोड़कर महत्वपूर्ण कभी कोई फंक्शन होता है उसको भी गौन करके आप बच्चों को इतना समय देते हैं, तो वो जरूरी तो वैसी है। आपको ये मतलब कोई भी उत्तर भी देना शांति के साथ, वो यदि तर्क करा है, खुद तर्क करा है, सामने बोल रहा है, एक बार तो आप शांति से उत्तर दे दो, फिर बच्चे को समझाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ये साथ। उसके बाद में तो मैं पहले भी पिछले शनिवार को भी बताया था, 6 दिन अध्ययन करो और 7वें दिन पढ़ो तो मजा आएगा। नहीं तो क्या होता है, बस 6 दिन तो आराम किया और 7वें दिन 12 से 2 विश्राम कर दिया, फिर आँख खुली और ज्ञानशाला में जाना है और जाकर कुर्सी पर बैठ के पैर के ऊपर देकर बच्चों आ जाओ, ऐसे नहीं। हम भी नहीं कालगुनी आज सुनवाते थे, कितने धुरंधर व्याख्यान है, मतलब व्याख्यान देने वाला साधु है, फिर भी पहले आधा घंटा तैयारी करके जाएगा। आपने आचार्य महाप्रभु जी को देखा, डायरी पास में रखे थे, क्यों? कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट नहीं जाए। और उनके क्या हो सकता है बताओ, तीन चेतना के धार से फिर भी महत्वपूर्ण बिंदु छूट नहीं जाए। आचार्य महासमुद्र जी को देखो, संस्कृत को देखो, हम भी देखो पास में पढ़ा, कितना ही कुछ भी है तो कोई खास 2 मिनट बोलना, फिर भी पास में डायरी कभी कभी रखते, क्यों? कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट नहीं जाए कि हमारे सामने इतने लोग आए हैं, कोई गलत संदेश नहीं जाए, तो मुंह से गलत शब्द नहीं निकल जाए। और कभी आपने बता दिया कोई गलत शब्द निकल जाए, तत्काल उसका संशोधन कर लेना चाहिए। कि आपके ध्यान में नहीं आया, बाद में ध्यान में आया तो अगली बार संशोधन कर लेना चाहिए, ताकि बच्चे के गलत धारणा नहीं बैठे। आज मैं यदि सुनाता हूँ तो आप मेरी बात पर तो विश्वास करोगे नहीं कि मैं महाराज बता रही, ये झूठ थोड़ी बताएंगे। गृहस्थ के फिर भी हो सकता है, और गृहस्थ में भी यदि कोई जानकार है तो उन पर आपका विश्वास होता है, नहीं ये जो बता रहे हैं वो प्रमाणित है। कभी छद्मस से हमारे से भी गलती हो जाती है, बोलते बोलते चुप भी जाते हैं। कभी मेरे कोई धारणा है वो मैंने बता दी, कभी वर्तमान की धारणा दूसरी है, ऐसा भी होता है। कभी मैंने किसी से सुना है तो श्रोता ने सुन तो वो बात बता दी। कभी जैसे कोई घटना राजा देशन में घटी, मेरे को 3 भयानक राजा देशन में घटना घटी, एक ने कहा नहीं बड़ा रतनगढ़ में घटना घटी, तो ऐसी स्थिति में पूरी खोज करके ये बताना चाहिए, दोष नहीं लगे। उसके बाद में उच्चारण शुद्ध, वापिस आपको उच्चारण शुद्ध जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है उच्चारण शुद्ध, और उसके लिए 2 बातें मैंने पहले भी आपको बताया, आप नहीं आए जो पहले दूसरी चीज़ है। एक तो जो आधा अक्षर होता है ना संयुक्त अक्षर, तो पहले वाले अक्षर पर जोर पड़ेगी। पहले अक्षर वाला जैसे भक्तामर, भ आधा है तो त पर भ पर जोर पड़ेगा, भक्तामर है। जैसे तिखुतो तो ती पर जोर पड़ेगा। ऐसे करेमी दूसरा है, जो दीर्घ है वो लंबा बोला जाएगा, जो रस्व है वो जल्दी बोला जाएगा। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण का बहुत प्रभाव पड़ा। कभी कभी बच्चों को हम सुनते नहीं, अष्टकम इतना सुंदर बोलते हैं, और जिन्होंने भी सिखाया है वो सब साधु आपके पाते हैं। और कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं तो मन में आता है कि जिन्होंने सिखाया है तो व्यवस्थित ढंग से नहीं सिखाया होगा, या व्यवस्थित ढंग से नहीं सीखा। ऐसा तो नहीं कैसे नहीं सीखा, कभी कभी आप तो अच्छा सिखाते हैं लेकिन सामने वाला पकड़ नहीं पाता, ऐसे भी उच्चारण सबका शुद्ध नहीं होता है। तो ये भी जरूरी है।
और उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, शांति के साथ धीरे पढ़ाए और ज़रा जोर से नहीं चिल्लाए। कभी कभी नहीं हो कोई आवाज़ जोर मैं जोर से बोलूँगा ये तो मेरा नाम होगा, वैसे जोर से कोई मजा नहीं है। और शांति के साथ धीरे धीरे, ठीक है। कभी कभी जोर से कैसे, जैसी परिषद होती है या कोई ऐसी बात है तो कभी वो बात कभी जोर से भी बोलने की होती है, कभी धीरे बोलने की बात होती है, कभी गमगीन अवस्था वाली भी बात होती है, कभी हंसमुख अवस्था वाली भी बात होती है। और चंद्रमाला का उदाहरण सुनाते नहीं, तो वो जब रोने की बात आती है तो ऐसा हमारे साधु संत जैसे साधु अनिमा सिंह जी है, अनिमा सिंह चंद्रमाला का बहुत अच्छा जठान सुनाते हैं, अच्छा सुनाते हैं। तो उनकी वो कला है कि कहाँ सब पर जोर देना और कहाँ उतार चढ़ाने से वो हर एक में नहीं करा होती है, लेकिन आप और उसके साथ आपको पढ़ाना है या बोलना है तो आजकल दूसरे साधन बहुत आइए। जो अच्छे से जो वक्ता है उनको सुनना चाहिए, अच्छे से वक्ता को सुनना चाहिए, और जो अच्छे से पढ़ाने वाले हैं उनको भी आपको सुनना चाहिए कि कैसे पढ़ाते हैं। आप ये मत सोचो कि भाई ये तो नई है, कल तो बनी है, मेरे को 30 साल हो गए, वो नहीं देखना है। मैं मेरी बात बताऊँ, कोई भी बोलता था परमानंद जी, कोई भी संत और भी कोई बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ कि भाई कैसे शुभारंभ करते हैं, कैसे बोलते हैं, और कोई जिनको हम नोट भी करते मेरे भी आगे काम आएगा। तो ज्ञान तो अच्छा है, ज्ञान तो ये मत सोचते भाई ये छोटा है बड़ा, हमारे को ज्ञान प्राप्त करना, जहाँ से भी मिले सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। और उसके बाद पढ़ा और संस्कार अच्छे होने चाहिए, खान पान रहन सहन अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। और नींद तो होटलों में जाते हैं तो होटलों में जाओगे तो वैसे संस्कार, हाँ बच्चे आप भी होटल में जाए फिर डुबो दोगे, मुश्किल हो जाएगी, है नहीं। मन इसलिए आप कुछ भी करो, आपका व्यक्तिगत कुछ भी, पहली बात तो ये आपको खुद को संस्कारवान बनना, चरित्रवान बनना है। जैसे आप ज्ञानशाला में आते हैं तो ज्ञानशाला की ड्रेस का ये प्रभाव पड़ता है। आप यदि वो दूसरे कपड़े पहन कर आ जाते हैं तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है। भाई एक गरिमा है, और टीचर होता नहीं, और टीचर यदि हाफ पहन कर यदि स्कूल में जाता है क्या परिणाम आएगा, हंसी का पात्र होता नहीं होता। तो एक अपनी गरिमा है, मैं साधु मेरी गरिमा, वैसे आपकी भी गरिमा है। तो बच्चों को भी कहो नहीं, जो ज्ञानशाला की ड्रेस है उसी में कि नहीं नहीं ये तो बच्चा भी बाजार गया था सीधा आ गया, बाजार की बात में स्कूल में आने देते क्या, जो ड्रेस है तो आने देते। वैसे हमारी भी वो ड्रेस है उसका भी आप अब ये कोई भी आगे कौन भाई ये ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका रहती है। और एक भाई भी यदि दूसरी साड़ी में है तो फिर प्रश्न चिन्ह हो जाता भाई ये तो ऐसी आई होगी, हम तो जानते नहीं है, जानने वाले तो कहते नहीं महाराज ये ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका। तो ये कहा कभी कभी ये मंगला चल करते नहीं मंगला है तो 10 महीने का तो वो साड़ी एक ऐसी खड़ी होगी तो कभी बहुत अटपटा लगता है हमारे को। कभी कभी तो लोग भी ऑब्जेक्शन कर लेने लग जाते हैं, पर ऐसा क्या जरूरी शौक है तो शौक है तो नहीं तो बोलना जरूर थोड़ी है, बोलना जरूरी है, नीचे बैठे रहो तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे एक बार तो अब संघ से वो संत अलग हो गए हैं तो महिला मंडल की अध्यक्ष आई, गांधीधाम भुज की बात है, महिला मंडल की अध्यक्षा वो साड़ी में नहीं थी, तत्काल शिक्षा दे दी। वो बेचारी का मुंह इतना हो गया कि तुम दूसरों को क्या शिक्षा देगी, तुम दूसरों को कहती है मैडम ने खुद ऐसे कपड़े पहन कर आती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना, हर समय पहनने की आवश्यकता नहीं, जो जब आपकी जो व्यवस्था है ये सब ध्यान है। संस्कार और ड्रेस व्यवस्थित होनी चाहिए और ज्ञानशाला के प्रति आस्था होनी चाहिए। ऐसा सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज्ञानशाला के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए। जैसे आपके घर के प्रति आस्था है, परिवार के प्रति आस्था है, संघ के प्रति आस्था है, जैसे ज्ञानशाला के प्रति ये मेरी ज्ञानशाला है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा सुंदर अवसर मिला है पढ़ाने का, कर्म निर्जरा का। आप यदि ज्ञानशाला के प्रति आस्था रखोगे तो आप अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकोगे, और आस्था नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो आस्था कहते शास्त्र के प्रति आस्था है तो मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा, मुक्ति का शास्त्र के प्रति आस्था है तो मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा, और शास्त्र के प्रति आस्था नहीं है तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा, तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। कहते मतलब नाश्ता भी नहीं मिलेगा, हमें तो नाश्ता की बात नहीं बना, हमें तो मुक्ति के रास्ता की बात बना है। और लास्ट में जो मैंने पहले भी आपको कहा था, मतलब जो ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका है तो इनके आपस में भी यानी 60 ज्ञानशाला है तो इनके आपस प्रश्न मंच का कार्यक्रम कर सकते हैं। दक्षिण की ज्ञानशाला, पूर्व की ज्ञानशाला, उत्तर की ज्ञानशाला से तो प्रश्न आपस में प्रश्न मंच जो आपका कोर्स है उसका भी प्रश्न मंच, और उसके अलावा भी और सेमीफाइनल फाइनल में जो आएगा उसको अलग प्रश्न पूछा जाएगा। तो पता चल जाएगा कि खाली ये रटन विद्या वाली है तो और भी दिमाग चलता है, और भी दिमाग चलता है। ये दूसरा है संगीत, आपके टीचरों में भी संगीत प्रतियोगिता होनी चाहिए, टीचर में, तो उसे पता चलता है कि हमारे समाज की
में अच्छी अच्छी गाने वाली है, तो उसका फिर आगे भी जब आगे इंटरनेशनल केंद्र में कोई कार्यक्रम होता है तो भाई यहाँ की बहनों को मंगलाचरण करना, उन बहनों को आप भेज सकते हैं, या कभी किसी ज्ञानशाला की टीचरों को भी भेज सकते हैं। उसके बाद में टीचर मंच हो गया, और फिर वार्षिक उत्सव, गुरु दर्शन भी 2-3 साल में ऐसा हो तो सब ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका ज्ञानशाला के रूप में, मतलब ये क्या बोलते हैं जैसे संघ के रूप में, तो जैसे ज्ञानशाला का प्रशिक्षकों का संघ व्यवस्थापक है तो ये। और बच्चों को में भी आपस में आप प्रतियोगिता करा सकते हैं, और फिर बच्चों को उनका हाजिरी है कितना आया, वो अनुशासन के नंबर, हाजिरी के नंबर और प्रतियोगिता करा, इससे भी बच्चे और प्रोत्साहित। और दूसरी बात, नई टेक्नोलॉजी बहुत आई है तो बच्चों को आकर्षित, आजकल खाली वो नौका मंत्र और उसका वैज्ञानिक आधार भी बताओ, आध्यात्मिक आधार भी बताओ कि आज के जो बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है। उनके दिमाग में इतना आगम नहीं है जितना विज्ञान, क्यों, उनका समझ सारा उधर है। तो आप भी उस हिसाब से बच्चों को समाधान देने की कोशिश करें। तो मैं सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, और आप सब अच्छा जीवन जिए, श्रेष्ठ जीवन जिए, और देव बुद्धों के प्रति आस्था रखें। और सामान्य जो तत्व की जानकारी वो भी आपको होनी चाहिए, 9 तत्व, 6 द्रव्य, 6 काया, और बच्चों को पानी के बारे में, अग्नि के बारे में, हवा के बारे में, पंखा, ये ऐसी के इन्हें छोटी छोटी बातें, 12 नियम है, 12 व्रत है, 14 नियम है, छोटे छोटे त्याग, ताकि बच्चों को, कई बच्चे बहुत समझदार होते हैं, ऐसी बात नहीं सब इसलिए, कई त्यागी भी होते हैं, वैरागी भी होते हैं। तो भाई आपको 7 दिन तक आपको ये नहीं खाना, तो बच्चे त्याग करते हैं। कभी कभी आते हैं हमारे पास में, जहाँ सारे महाराज इसने ये त्याग किया, इसने ये त्याग किया है। तो आप सब खूब शासन की प्रभावना करते रहे। और प्रेमलता बाई की इच्छा थी ये कार्यक्रम, तो ये हमने शुरू कर दिया। प्रेमलता बाई के प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना, और जो भी यहाँ से भी जो बहन आई सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। संजय जी भी हमारी ज्ञानशाला से जुड़े हुए हैं। चला आप कर दो, बोलना। One for